जब आप लोग इनफैक्ट पोस्ट हार्वेस्ट डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो कितने आपने इनफैक्ट लोगों को अपने साथ जोड़ा, अगर उसका अंदाजा दे सके, एंड वेयर नेक्स्ट फ्रॉम हियर? Obviously, data is a very strong game, and once आपने our technology of AgNext sits at every transaction, जहाँ खरीदारी और बिक्री हो रही है, हमारी वहाँ पे टेक्नोलॉजी इज डिजायर्ड नाउ, राइट? तो उससे होता क्या है कि हमें लिटरली एक पूरा डेटा पॉइंट है अबाउट द होल क्वालिटी मैप ऑफ इंडिया जी। तो कहाँ पे क्या क्वालिटी हो रही है, कहाँ पे गुणवत्ता प्रॉपर है, कहाँ पे नहीं है, और गुणवत्ता अगर प्रॉपर नहीं है तो उसके रीजंस क्या हैं। दैट कैन बी गिवन टू फार्मर्स कि आपके ऑयल कंटेंट अगर मस्टर्ड में नहीं आ रहा है तो आपको कैसे इंक्रीज करना है, या करक्यूमिन नहीं आ रहा है टर्मरिक में तो आपको क्या करना है। सो ये एक सीधा डेटा पॉइंट है विच कैन बी यूज्ड बाय farmers as well as farmer groups to increase the overall production quality of India. Okay. If you see, one of the reasons जो देश का है, भारत का हमारे, कि मतलब एक्सपोर्ट मार्केट तो बहुत बड़ा है, बट द क्वालिटी मैप में ओवरऑल इंडिया नीड्स टू इम्प्रूव कंसिडरेबली। और उसका रीजन भी यही है कि मतलब जो हमारी टोटल फूड माइल्स हैं वो बहुत कम है, मतलब वो उगाई इसलिए जाते हैं कि बस लोकल कहीं पे बिक जाए। जबकि अगर क्वालिटी पे नियंत्रण करते हैं और मेक इट ग्लोबल लेवल्स, देन दैट्स वेयर द रियल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया विल स्टार्ट। सो दैट्स वेयर आई लुक एज AgNext सॉल्विंग द सेकंड प्रॉब्लम यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ डेटा। अब जो मेन आपने पूछा कि कितने कौन सी जगह पे हमारी एप्लीकेशंस हैं, सो फॉर एग्जांपल वी पूरी पल्सेस इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 50 to 60% इंडस्ट्री वी नो इन डिटेल अबाउट what is being bought. Wheat, we know entirely almost 20% of the market in detail कि कहाँ पे क्या चीज उग रही है और कहाँ पे उसकी डिमांड है। So the best part is when you get into this, जितनी inefficiencies है मार्केट में आप उसको रिमूव करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा शाहजहांपुर का व्हीट है और उसमें ग्लूटेन ज्यादा है तो मैं सीधे मिलर्स को ना बेच के वो बेकरी को बेचूंगा। ओके। रादर देन मैं जाके ट्रेडर्स खरीदेंगे एक जगह पे महाराष्ट्र में, फिर सोचेंगे कि बैंगलोर की मिलर्स को बेचूं या हैदराबाद की बेकरी को बेचूं। सो दिस इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू बिल्ड एफिशिएंसीज इन द कंट्री बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज टू बी बॉट फ्रॉम वेयर। इट इज ये केवल कुछ लोगों के पास ही है जो ट्रेड में हैं और बैठे हैं और उसकी एफिशिएंसी बना के अपने बिजनेसेस को मतलब प्रॉफिटेबल बना रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं आप दोनों से थोड़ी सी भविष्यवाणी चाहती हूँ, क्योंकि आप जमीन पर क्या उग रहा है, किस क्वालिटी का उग रहा है, उसका कितना माल मार्केट में आएगा वो समझते हैं। ये जो हमारे सर पर महंगाई के आंकड़े मंडरा रहे हैं, कच्चा तेल तो छोड़ दीजिए, वो हमारे हाथ में है नहीं, वो सप्लाई पर डिपेंड करेगा। ये फूड इन्फ्लेशन कब तक आपको लग रहा है नियंत्रण में आएगा? तरन, कोई ऐसा डेटा आपके हाथ में है क्या? अब हम 7% के इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन के आंकड़े पर खड़े हैं। हाउ सून डू यू सी इट अबेटिंग? 3 महीने लगेंगे, उससे ज्यादा समय लगेगा? कुछ डेटा इंडिकेट कर रहा है क्या आपको? आई थिंक अगर मैं केवल जैसे ग्रेन्स की बात करूं तो 100 मिलियन टन ग्रोथ है, जिसमें से 30% रह जाता है, 70% मार्केट में आता है। और 70% इस बार हमारी प्रोडक्शन भी उसमें कम ही हुई है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस ऑफ हीट ऑल ओवर इंडिया एंड ड्यू टू द ऑल दिस डिमांड जो यूक्रेन रशिया की वजह से हुई है, तो एक प्रोपेंसिटी आ चुकी थी सब में कि इसको बस एक्सपोर्ट करो। So thankfully the government has stopped that. So that is good. So ये सब अब internalize होंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि 3 से 4% का सप्लाई डिमांड गैप अभी भी बना हुआ है। So मुझे जितना लगता है कि for us to move to the right value, it will still take around few months or at least one full cycle of kharif to grow over. Okay. And kind of move to this very very smooth in cycles. अभी क्या है कि किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है कहाँ पे कांडला में कितनी ट्रकें हमारी ऐसी पड़ी हुई हैं, मतलब जो एक्सपोर्ट के लिए आई थी और रुक गई। अब उनकी बिक्री कहाँ हो रही है, वो कहाँ पे जा रही है, ये पूरा स्मूदन आउट होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। ओके। तो I think what the government needs to do is to ensure that all these instances इनकी predictability
बेटर की जाए, और प्रोडक्शन के लिए वी नीड टू इंसेंटिवाइज more and more for the farmers to produce in India. जो मुझे अभी लग रहा है कि overall the pattern for the next 2-3 decades is declining. Right. That's the macroeconomic I would say fear that I have for the country. कि although we are saying that the grains month on month या year on year बढ़ रही हैं, but I believe that the overall condition is not right. The policies are not right for the right production as well as market linkages to happen in India. I get your point on that. और उस पर शायद सरकार एड्रेस करने की कोशिश कर रही थी एग्री स्टैक के जरिए. Will it really help, चिन्मय? आपकी क्या समझ है? क्योंकि ये इंडिया स्टैक, एग्री स्टैक, these are very big terms, but eventually उसका कब तक इम्पैक्ट आता है और कितना इम्पैक्ट आता है is yet to be seen. Right. मैं एक्चुअली तरन से सहमत हूँ इस बात में कि कुछ लैग तो रहेगा. एक्चुअली इतने टाइम की फ्रैगमेंटेशन है सिस्टम में, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जिसको हटाने में धीरे धीरे मूवमेंट होगी. आई थिंक जो एग्री स्टैक की आप बात कर रही हैं उससे अगर हम कुछ इंडिकेशंस लें, जैसे डेटा की जो अवेलेबिलिटी है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर सके, वो पूरी मार्केट लिंकेज बना सकें और वापस वो लूप एक परफेक्ट नेटवर्क इफेक्ट में काम कर सके, ये बहुत जरूरी है और सरकार इसमें बहुत कुछ रोल प्ले कर सकती है हमारे अनुसार भी. और मैं एक एग्जांपल लूंगा, हमारी पोर्टफोलियो में एक कंपनी है क्रॉपिन के नाम से, और उन्होंने जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत सहयोग दिया. आपको जैसे पता है कि जैसे एस्टिमेशन की क्या उगने वाला है देश में और कितनी उसकी प्रोडक्शन होने वाली है, क्या क्वालिटी थोड़ी बहुत है या किस तरह की ग्रोथ पैटर्न्स हैं, उस पे आपका ऑप्टिमाइज करना और डेटा, रेलेवेंट डेटा ग्राउंड से होना बहुत जरूरी है. तो जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि पहले बहुत मैनुअल इंटेंसिव थे, उसमें क्रॉपिन ने सपोर्ट करके गवर्नमेंट के साथ लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत के साथ काम मिलकर वो डेटा निकालने का, एग्रीगेट करने का एक काम शुरू किया, जिससे क्रॉप इंश्योरेंस में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई और इसमें सिस्टमिक इंप्रूवमेंट आई. तो मतलब ये कि अगर किसान को तकलीफ होती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसके हिसाब से उस हिस्से में क्या हो रहा है वो एक्स्ट्रापोलेट करके वो डेटा सरकार के पास जाता है और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस प्लेयर्स के पास जाता है. तो ये एक एग्जांपल है जिससे ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. बट जैसे तरन ने कहा, ये चीजें हैं जो धीरे धीरे चेंज होंगी, थोड़ा सा इनका रिजल्ट बाद में आएगा. मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा जो कि थोड़ा हटके है, लाइफ स्टॉक रिलेटेड है. देयर इज कंपनी, जो हमारी कंपनी पोर्टफोलियो कंपनी एनिमॉल के नाम से, जिन्होंने पशु की खरीद फरोख्त को लेके डिजिटाइज करने की एक अपॉर्चुनिटी पता करी. तो आज की डेट में आंकड़ों के अनुसार लगभग 98 लाख जो डेयरी फार्मर्स हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं. लगभग 20 लाख पशु, गाय भैंस मिला के उसमें लिस्टेड है प्लेटफॉर्म में और 10 लाख की ट्रेडिंग हो चुकी है बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली. तो ये जब सिस्टम रोटेट करना शुरू करता है, नेचुरली सिस्टम में पूरी तरह कल्मिनेट होने में उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट होना जरूर है, ये बात पक्की है. थोड़ी सी समय की कमी है, तो शैलेंद्र, मैं आपसे इजाजत लेने से पहले पूछना चाहूंगी, फसल का अगला फुटप्रिंट कितना और मजबूत होता हुआ दिखाई देगा? स्केल बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल. जैसे तरन ने भी कहा, हर्षदा, की आप अगर इंडियन एग्रीकल्चर को देखें तो बाय वेरियस एस्टिमेट्स इट इज 120 मिलियन प्लस हेक्टेयर्स ऑफ फार्म लैंड. जी हाँ. एंड इट इज एन इक्वली कॉन्वोल्यूटेंट सप्लाई चेन, वैल्यू चेन व्हेन यू गो बियॉन्ड प्रोडक्शन. इन्फ्लेशन की हम अभी बात कर रहे थे. इन्फ्लेशन इज जस्ट नॉट अबाउट प्रोडक्शन, इट इज अबाउट स्टोरेज, इट इज अबाउट इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज. और बहुत सारे लोग अभी भी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का बेनिफिट लेके दे आर क्रिएटिंग प्रॉफिट्स व्हिच इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंट्री. तो अगर मैं फसल की बात करूं तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम 50,000 एकड़ पे ऑलरेडी हैं. आगे के 15 से 18 महीनों के बीच में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसको 500,000 एकड़ की तरफ लेके जाएं. दूसरी बात जो है, जैसे तरन ने कहा मार्केट लिंकेजेस के बारे में, हमारा जो फोकस था हर्षदा वो ये था कि अगर प्रोडक्शन साइड फिक्स नहीं होगी तो बाकी चीजों में वो रिपल इफेक्ट जो दिखना चाहिए वो दिखेगा नहीं. जैसे तरन ने बोला कि एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इट इज अ क्वेश्चन अबाउट क्वालिटी. और 4-5 साल इस इंडस्ट्री में बिताने के बाद मैंने ये
अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि भारत की जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है हॉर्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका पोटेंशियल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से ज्यादा बड़ा है। वाओ, इट कैन बी फार बिगर एंड देन वी हैव डन एनालिसिस हर्षदा टू कंक्लूड दैट अगर भारत सही से प्रोडक्शन कर पाएगा तो हम पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। तो कोशिश इसी तरफ है हर्षदा कि एक तरफ प्रोडक्शन फिक्स करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी सिस्टम्स बनाए, मार्केट लिंकेजेस कर रहे हैं हम डायरेक्ट टू फार्मर, हमारे पोमोग्रेनेट के फार्मर्स हैं, ग्रेप के फार्मर्स हैं, चिली कैप्सिकम टमेटो के फार्मर्स हैं, उनका अच्छा प्रोड्यूस सही मार्केट में सही टाइम तक पहुंचाएंगे। तो ये कोशिश रहेगी आगे के 15 से 18 महीने में। साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी हम अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली आप लोग यू मे बी बिल्डिंग इन इंडिया, लेकिन आप पूरी दुनिया को सर्विस कर सकते हैं और खासतौर से उन इकोनॉमीज को सर्विस कर सकते हैं जो भारत की तरह ही हैं या फिर भारत से सिमिलर हैं। इस चर्चा को मुझे यहीं पर रोकना होगा, समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन अच्छा लगा आप तीनों से बातचीत करके। और मैं बस यही कह सकती हूँ दैट यू ऑल हैव माइल्स टू गो बिफोर यू स्लीप, और उन माइल्स में आई एम श्योर कई सारे लोग आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ हम आपसे भी लेंगे इजाजत। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इसका आप फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम ट्विटर और फेसबुक पर हाजिर हैं। मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार, टेक केयर।